सुरक्षा जी, आपसे पूछना चाहूँगी मैं, आज से लगभग 2 साल पहले मैं एक विषय पर रिसर्च कर रही थी। चक्रों से जुड़ा हुआ, शरीर में जो चक्र होते हैं, उनसे जुड़ा हुआ वो विषय था। तो उसमें कहीं एक जगह बात आई थी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। तो मैंने आपको फ़ोन लगाया और मैंने आपका अनुभव जानना चाहा कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस आपके लिए क्या है? क्या आपका अनुभव रहा? तो अपने दर्शकों को बता देना चाहूँगी कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस वो एक्सपीरियंस है जब जो भी व्यक्ति जो योग से जुड़ा है और उस ऊंचाइयों तक पहुंच गया है, उसकी आत्मा, उस योगी की आत्मा शरीर से निकल जाती है और शरीर में सिर्फ एक चेतना का बिंदु रह जाता है और वो पुनः शरीर में वापस भी आ जाती है। तो ये बहुत जटिल प्रोसेस है, लेकिन इस जटिल प्रोसेस को अगर आपका अनुभव देखें तो आपने महसूस किया है, तो उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को आप बताएं। असलियत में जब हम योग के ग्रंथ पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है योग के आध्यात्मिक क्षेत्र में। हम ध्यान की गहराइयों में और जाना चाहते थे और क्या इसके तरीके हो सकते हैं, पहलू हो सकते हैं जो हम अपने उस स्वरूप को अनुभव कर पाएं। तो इसी तलाश में हम ऋषिकेश और उससे ऊपर की यात्रा हमने की और जहाँ जहाँ हमको पता लगा कि यहाँ पर कुछ योगी हैं, गुफा में हैं, आश्रम में हैं, जो गहन साधना में रत हैं और वो परंपरा से चले आ रहे हैं, शक्ति साधना से चले आ रहे हैं। तो हम वहाँ पर जाकर दंडवत प्रणाम किया, नमन किया और उनसे वो विधाएं सीखना आरंभ किया। तो उन्होंने फिर हमको मंत्र दीक्षा दी और अब हमने ध्यान का जो अभ्यास था वो विधिवत करना शुरू किया। उस अभ्यास में मुझे जहाँ तक अभी याद आ रहा है, लगभग 2 से 3 घंटे हम सुबह के समय ध्यान के लिए बैठ जाया करते। ऐसे ही 1 से 2 घंटा शाम को बैठ जाया करते और दिन में जब भी मौका मिले, जैसे होता है ना कि वो सिगरेट पीने वाले को जब चस्क लगती है तो दिन में कहीं भी जाके बाहर पी आता है, तो ऐसे हमें चस्का लग गया था आपको ध्यान का। योग की तलब लगती थी। हाँ, तलब लग गई कि जब भी मौका मिला और हम बैठ गए ध्यान में, आंख बंद की और बड़ सहज होकर बैठ गए और अपने ही अंदर में चले गए। तो ये प्रक्रियाएं लगातार लंबे समय तक चलती रही। एक दिन दोपहर की बात है, हम दोपहर का समय, करीब गर्मियों की बात है, मुझे अभी भी याद है कि हम अपने, हमारा घर था उसके आंगन के बाहर एक बैठक है, वहां पर हम अपना ध्यान का अभ्यास कर रहे थे और ध्यान का अभ्यास करते करते मैं शव आसन में लेटकर अब ध्यान का अभ्यास कर रहा था। तो थोड़ी देर में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अब शरीर में नहीं हूं, मैं शरीर से दूर खड़ा हूं, करीब 6 फुट दूर खड़ा हूं। फिर मैं 6 फुट से थोड़ा आगे जाकर अपने जो आंगन है उसको देख रहा हूं। अभी मुझे पता नहीं था। फिर मैं मुड़ के देखता हूं अपने आप को कि मैं लेटा हुआ हूं और मैं अपने आप को ही देख रहा हूं और मैं अपने आप, अपने शरीर के पास आता हूं और उसको महसूस करता हूं और फिर मैं थोड़ा दूर जाता हूं और मैं देख रहा हूं ये हो क्या रहा है। समझ नहीं पा रहा था क्योंकि ऐसा बताया नहीं गया था। वो अचानक घटी घटना है, पहली बार घटी घटना है, स्वतः घटी घटना है और उससे पहले ये पता भी नहीं था। अब थोड़ी देर ये सिलसिला चलता रहा और मैं दूर खड़ा अपने शरीर को देख रहा था, साक्षी होकर जैसे देखते हैं। थोड़ी देर आनंद आने लगा। उसके बाद अब मैं अपने शरीर में वापस लौटना चाह रहा था लेकिन लौट नहीं पा रहा था। अब मैं शरीर के पास ही हूं और मैं बोलना चाहता हूं, जोर से आवाज देना चाहता हूं मम्मी को, घर वालों को कि मुझे उठाओ, मुझे हिलाओ, लेकिन आवाज निकल नहीं रही है। मैं हाथ उठा लेना चाहता हूं लेकिन हाथ उठ नहीं रहा है। मैं उठ के बैठ जाना चाहता हूं लेकिन वो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। शरीर बिल्कुल वैसे ही पड़ा था जैसे कोई शव हो। थोड़ा हलचल शुरू हुई अंदर, थोड़ा सा डर लगने लगा, थोड़ा भय लगने लगा। अचानक क्या होता है कि उधर पीछे से मम्मी आवाज देती है। मेरे घर का नाम बिट्टू था, तो जोर से बोलते बिट्टू कहाँ हो। और जैसे ही उन्होंने आवाज दी, मैं एकदम अपने शरीर में लौट कर आ गया। वो चेतना कनेक्ट हो गई, चेतना कनेक्ट हो गई बिट्टू के नाम से, बिट्टू के नाम से। इस शरीर से वो चेतना जो इस शरीर से बाहर निकल गई थी, वो उस बॉडी कॉन्शियसनेस में कनेक्ट हो गई, उस बॉडी कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए नाम के माध्यम से। और यदि वो नाम न पुकारा होता तो पता नहीं किस तरह से वो वापस लौट कर आते, लेकिन वो ऐसा हुआ कि इसलिए तब ये एक्सपीरियंस मैंने अपने जो
गुरु थे उनको बताया तो उन्होंने कहा कि तंत्र साधना में हमेशा से ये एक प्रक्रिया रही है कि जब भी साधक साधना करता है तो उसके पास कोई होता है। अच्छा। और विशेष रूप से तंत्र साधना में जो साधक है और उनकी जो धर्म पत्नी है वो दोनों साथ रहते हैं कि वो साधना कर रहे हैं तो वो साथ हैं, वो जगह हैं, और वो यदि इस तरह से गहरे अभ्यास में उतर जाए और शरीर से उनकी आत्मा जीव बाहर निकल जाए, लौट के ना आए, तो टच के माध्यम से फिर लौट के आ सकता है, क्योंकि वो बॉडी कॉन्शियसनेस के साथ में जुड़ा अपने आप को हुआ है। कनेक्ट कर लेते हैं। अच्छा। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि अकेले कभी साधना ये नहीं करना। सुरक्षित जी, मृत्यु से ठीक पहले क्या होता है, कैसा अनुभव होता है, क्या कुछ होता है? और आई थिंक ये एक ऐसी जिज्ञासा है जिसके बारे में मैं तो जानना चाहूंगी, लेकिन हमारे जो दर्शक हैं और सभी जो लोग हैं वो सभी जानना चाहते हैं कि आखिर क्या होता है ऐसा मृत्यु से पहले। महर्षि पतंजलि ने एक जगह पर वर्णन किया है कि जाति आयु भोग, जब मृत्यु होती है तो 3 चीजें डिसाइड होती हैं जी। कि आने वाला अब जो योनि है वो कौन सी मिलने वाली है, जाति क्या होगी, उसमें आयु कितनी होगी, अच्छा। और उसमें डेस्टिनी क्या होगी, प्रारब्ध क्या होगा, भोग कौन कौन से मिलेंगे। तो इन 3 चीजों के आधार पर एक नया जन्म होता है। ये जो 3 चीजें डिसाइड होती हैं, ये डिसाइड होती हैं जब व्यक्ति की मृत्यु हो रही है तो 2 पल पहले। सिर्फ 2 पल पहले? 2 पल का मतलब होता है, एक पल का मतलब होता है 24 सेकंड। 24 सेकंड। लगभग 48 सेकंड के आसपास सब कुछ एक बैलेंस शीट तैयार होती है। वो बैलेंस शीट होती है इस जन्म में आपने क्या क्या किया। इतना तेजी से एक प्रोसेस होता है कि पूरे का पूरा आपकी जो लाइफ है वो आपकी आंखों के सामने होती है, एकदम उभर कर ऐसे पॉप अप कर जाती है सब कुछ। अब चूंकि चित्त पूरी तरह से जहां पर संस्कार इकट्ठा थे वही खुल जाता है। अभी तो वो स्टोर हाउस था, बंद था जी। अब वो एकदम खुल गया। और खुल के अब मृत्यु से पहले व्यक्ति का भाव क्या था, किस भाव में, मान लो कोई बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, या बहुत मोह है, या धन, या कोई डर, या कुछ चाहिए, क्या है अंदर भाव, या कोई वासना है अंदर, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है। तो जैसा वो भाव लास्ट में होता है उस भाव के आधार पर उसी तरह के सारे कर्मा इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं अंत काल में जो मुझे भजता है वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है। वाह। तो इसलिए गुरु नानक कहते हैं अंत काल में जो धन को भजता है वो सांप बन जाता है, क्योंकि उसकी रक्षा करेगा फिर। तो अंत काल बड़ा महत्वपूर्ण है। तो उस समय कौन सा भाव है, संस्कार तो बहुत सारे हैं, क्योंकि इस जन्म के भी हैं और इससे पहले न जाने कितने जन्मों के हैं जो हमारे चित्त में पड़े हैं, सब सब खुल गए हैं। लेकिन जो भाव था उस भाव के आधार पर वैसे संस्कार उभर कर